नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 2024-25 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको रिलीज कर दी है 14 मई को। ठीक है, 14 मई, अभी से 36 दिन पहले, मैं 20 मई को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब ये रिपोर्ट जो है 14 मई को रिलीज कर दी गई है। यानी अभी लेटेस्ट ही है, हाल ही में आई है, 1-1.5 महीने पहले। तो इस एनुअल रिपोर्ट में जो 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के डाटा हैं वो दिए गए हैं। और इसमें देखिए, प्रत्येक वर्ष जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वो इस डाटा को रिलीज ऑफ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है agriwelfare.org, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी 290 पेज का ये पीडीएफ है और इस वीडियो में हम पूरा निचोड़ देखेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। पीडीएफ तो बहुत बड़ी है, 290 पेज की है। और वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप इजिली अगर चाहें तो वो पीडीएफ ओरिजिनल जो है गवर्नमेंट की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 290 पेज में है। और आज का जो मटेरियल रहेगा ये आप कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और ऑफिशियल पीडीएफ 290 पेज वाली भी टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना समय खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक्स में है, यानी यूजी, पीजी या पीएचडी या इंटर एग्रीकल्चर में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आपके जो क्वेश्चन है करंट अफेयर में वो उठते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, देखेंगे हम एरिया। ठीक है, तो करंट डाटा एकदम देखिए, ये आपको पता होगा। देखिए, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, इसको बोलते हैं 329 मिलियन हेक्टेयर। वहीं देख लीजिए कितना है, अगर एग्जैक्ट बताऊं, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये करेंट डाटा है। और मिलियन हेक्टेयर में देखेंगे तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। रिपोर्टेड एरिया देख लीजिए, रिपोर्टेड एरिया ऑफ इंडिया लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिक्स से, तो 306.650 मिलियन हेक्टेयर है। ये एकदम करंट का डाटा है जो है वो दिया गया। पुरानी किताबों में क्या पढ़ा सब भूल जाओ, ये रिपोर्ट आपको ध्यान में रखनी है जो अभी इस वीडियो में मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए, नेट क्रॉप्ड या इसी को बोलते हैं नेट सोन एरिया अंडर क्रॉप एंड ऑर्चर्ड, तो ये कितना है, क्रॉप एंड जो नेट क्रॉप्ड एरिया है ये आपका 140.705 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, वहीं ये मैं आपको बता दिया हूँ रिपोर्टेड एरिया, तो 306.650 मिलियन हेक्टेयर है। आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। पहले ये मिल जाता था नेट क्रॉप्ड एरिया 143 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन करंट का देखिए 140.705 मिलियन हेक्टेयर। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर लैंड, जो भारत में एग्रीकल्चर लैंड है वो कितनी है कंप्लीट, तो देखिए 179.982 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 179.982 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और ये जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है इसी में जो आपका नेट क्रॉप्ड एरिया है वो आ जाता है। एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें 5 टाइप का उसका क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासेज में जिससे बन के एग्रीकल्चर लैंड बनता है। इसमें पहला है कल्चरेबल लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड ये कितना है, 11.659 मिलियन हेक्टेयर। फिर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, जैसे आपका बंबू वगैरह हो गया, बांस जिसको कहते हैं, ये आपका है 2.992 मिलियन हेक्टेयर। फिर फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो, ये आपका है 11.128 मिलियन हेक्टेयर। आगे देखेंगे तो करंट फेलो कितना है, 13.498 मिलियन हेक्टेयर। और नेट सोन एरिया, वही नेट क्रॉप्ड एरिया अभी हमने पीछे भी देखा, 140.705 मिलियन हेक्टेयर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है और ये है, और ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अब देखिए कल्टीवेटेड लैंड के बारे में देखते हैं। देखिए कल्टीवेटेड लैंड इंडिया में कितनी है, तो 154.203 मिलियन हेक्टेयर है। ये कल्टीवेटेड लैंड निकालते कैसे हैं, तो नेट सोन एरिया में हम करंट फेलो को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा कल्टीवेटेड लैंड निकलता है। तो कितना था नेट सोन एरिया, 140.705 मिलियन हेक्टेयर, और करंट फेलो कितना था, 11.498 मिलियन हेक्टेयर। तो इसको हमने ऐड किया, हमारा 154.203 मिलियन हेक्टेयर आ गया, जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाइए, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं,
अब देखिए यहाँ पर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, ये आपका 219.359 मिलियन हेक्टेयर है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है भारत में, तो 155.9% है। ठीक है, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन सब का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आप समझ जाएं। कुछ वीडियो मैंने बताया भी है, इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। फॉरेस्ट एरिया कितना है इंडिया में, तो 72.021 मिलियन हेक्टेयर है। एवरेज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है, 27.854 मिलियन हेक्टेयर है। बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड ये कितनी है, 16.554 मिलियन हेक्टेयर। जो बैरन लैंड है, ऐसी जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर में प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट कोर्स में आप ये लैंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बैरन लैंड हो गया, या बाकी जो लैंड्स हैं, पास्चर लैंड हो गया, ग्रेजिंग लैंड हो गया। ठीक है, अगला देखिए परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, ये आपका 10.248 मिलियन हेक्टेयर है। तो इन सभी डाटा को आप ध्यान में रखें। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर देखिए इरिगेटेड एरिया भारत में यानी सिंचित क्षेत्र कितना है, कितना एरिया है उसका, मतलब जो सिंचाई है वो हुआ है इरिगेशन। कंट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट इरिगेशन सोर्सेज, जो विभिन्न सिंचाई स्रोत हैं या संसाधन है उनका योगदान। तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स, आपको पता भी होगा, ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में जो सिंचाई है वो होती है, जिसको आप पंपिंग सेट बोलते हैं, ऐसे को सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला जाता है। ठीक है, डीजल से चलता है। इसमें देखिए कितनी है ट्यूबवेल से, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी का है 39.134 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद से टोटल कैनल्स जो नहरें हैं उनसे भी सिंचाई होती है अपने भारत में, सेकंड हाईएस्ट उसी से होती है, सेकंड कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 18.124 मिलियन हेक्टेयर। अब कैनाल्स में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होता है, तो गवर्नमेंट कैनाल में 17.959 मिलियन हेक्टेयर है और प्राइवेट कैनाल में 0.165 मिलियन हेक्टेयर है। अदर वेल्स जो कुएं वगैरह हैं उनसे भी सिंचाई होती है, वैसे तो बहुत कम होती है अभी, लेकिन होती है, वो 10.672 मिलियन हेक्टेयर। टैंक से भी सिंचाई होती है, कितनी 2.235 मिलियन हेक्टेयर। कुछ अदर सोर्सेज हैं, जैसे मैं आपको और भी वीडियो में बताया हुआ हूँ, उसमें आपका 9.147 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये आप जो इरिगेटेड एरिया जो है पूरा उसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कितनी है इरिगेटेड एरिया। यहाँ पर देखेंगे आप, अब देखिए एरिया, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया और नेट इरिगेटेड एरिया दोनों एक ही नाम है। भारत में पूरा कितना सिंचित क्षेत्र है, या नेट इरिगेटेड एरिया यानी शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो जो टोटल इरिगेटेड एरिया है भारत में वो है 17.959 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 17.959 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, तो ये आपका 122.294 मिलियन हेक्टेयर है। इरिगेशन इंटेंसिटी कितनी है इंडिया की, तो 154 यानी 154.19% है। ये सारे डाटा आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए परसेंट ऑफ ग्रॉस इरिगेटेड एरिया ओवर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो ये आपका 55.8% है, देख सकते हैं यहाँ पर डाटा। आगे देखिए परसेंटेज ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ओवर नेट सोन एरिया, जिसको नेट क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं, ये आपका 56.4% हो जाएगा। ये सब कैसे निकलता है, या इरिगेशन इंटेंसिटी हो, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हो, या ये दोनों हो, ये सभी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एरिया अंडर क्रॉप्स, यानी किस क्रॉप का कितने मिलियन हेक्टेयर में अपने इंडिया में जो प्रोडक्शन है, यानी जो खेती है वो होती है। तो टोटल फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो खाद्य अनाज हैं उनकी कितनी है, तो 136.309 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर है। टोटल सीरियल्स एंड मिलेट्स, जो सीरियल्स हैं यानी खाद्यान्न है, मिलेट्स, ठीक है, जो मोटे अनाज हैं उनकी कितनी है, तो देख सकते हैं 108.781 मिलियन हेक्टेयर है। राइस यानी चावल की खेती, 1 सेकेंड बताता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये परसेंटेज यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, इसमें मिलियन हेक्टेयर पे रखा जाएगा। ठीक है, तो राइस का कितना है 49.527 मिलियन हेक्टेयर है। व्हीट का 34.994 मिलियन हेक्टेयर है। कुल दालें यानी पल्सेज उसका 27.528 मिलियन हेक्टेयर है। और टोटल कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेज जो मसाले वाली फसलें हैं उनका 4.598 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ से मैं आपको ये परसेंटेज हटा के और आपको यहाँ पर मिलियन हेक्टेयर रख लेना है, जैसे ये ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि जब ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा आप कहेंगे तो इसलिए मैं आपको करेक्ट करके दूंगा वहाँ पे। फिर आगे देखिए टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुल फल और सब्जियां, ये 12.024 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल फूड क्रॉप्स
ये आपका 160.244 मिलियन हेक्टेयर है। शुगर केन यानी गन्ना 6.794 मिलियन हेक्टेयर है। कॉटन यानी कपास 13.009 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल नॉन क्रॉप एरिया कितना है, जिसमें मतलब क्रॉप नहीं लगाया जाता है, तो 59.113 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल क्रॉप्ड एरिया, हमने नॉन क्रॉप फूड देखा, नॉन फूड क्रॉप एरिया ये आपका है। अब टोटल क्रॉप्ड एरिया देखेंगे तो 219.357 मिलियन हेक्टेयर है। आगे देखिए, इस वीडियो की ये लास्ट स्लाइड है, आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन जीवीए। जीवीए का मतलब क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द करेंट प्राइस, ठीक है, करेंट प्राइस 2023-24, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, उसका जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूशन या योगदान है। तो एग्रीकल्चर जो है वो भारत की जीडीपी में आपको पता होगा 17% पहले डाटा था, लेकिन एग्जैक्ट अब है 17.7% कंट्रीब्यूट करता है। अब इसको अगर आप रुपए में देखेंगे इंडिया की जीडीपी अभी मैं आपको हाल ही में बताऊं तो देखिए कितनी हो गई है। 1 सेकेंड, ये एक जनरल नॉलेज बता दूं, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर ये इंडिया की जीडीपी हो चुकी है। और फोर्थ जो पोजीशन है टॉप 5 जीडीपी में, उसमें इंडिया हो चुका है। इंडिया ने जापान को जो है पीछे कर दिया है, और इंडिया से ऊपर अब जर्मनी, चाइना और अमेरिका है जीडीपी में, ठीक है। अमेरिका का जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर है लगभग, चाइना का 20 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया का 4.19 ट्रिलियन डॉलर, जापान का 4.18 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वैसे चाहे तो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रुपीज़ में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 47,25,223 करोड़ रुपए, इतना इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 4.19 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी में। ग्रोथ रेट देखिए तो ग्रोथ रेट 2023-24 के हिसाब से कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2022-23, इसमें देखिए टोटल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो जो इकोनॉमी है भारत की वो 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में 7.2% बढ़ी है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 1.4% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप जो डायरेक्टली पीडीएफ वो डाउनलोड कर लें 290 पेज की, या टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पर अगर आप कहेंगे तो। और ये आज का मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल सकता है अगर आप कमेंट करें। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं इनको जरूर फॉलो करें, जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।